वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं कोमल दीक्षित आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विजडम एकेडमी में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ केवीएस पीआरटी इंटरव्यू के लिए इंग्लिश प्रिपेयर करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो लास्ट 2-3 वीडियो जो मैंने केवीएस इंटरव्यू के रिगार्डिंग डाली है तो उसमें मैंने आपसे ये बोला है कि हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश में भी इंटरव्यू अपना प्रिपेयर करो। जो आप डेमो प्रिपेयर करो हिंदी में तो वो आप इंग्लिश में भी करो। मीन्स इंग्लिश पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए, बेसिकली मेरा ये कहना। तो आप लोगों का उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये कि इंग्लिश में प्रिपेयर करना ज़रूरी है क्या, हम हिंदी मीडियम से हैं, हम कैसे करें। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना केवीएस पीआरटी इंटरव्यू 2017 डिस्कस करने वाली हूँ। देखो 2019 वाला इंटरव्यू मैंने आपके साथ डिस्कस करा, उसमें एज सच कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं आया था, बट उससे पहले मैंने ऑलरेडी एक चीज़ ऐसी फेस कर ली थी जिससे मुझे 2019 को इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छा करने में हेल्प मिला। तो वो चीज़ क्या थी, 2017 वाला इंटरव्यू था जो कि मुंबई में हुआ था। आपको पता हो केवीएस 2017 वाला जो एग्ज़ाम है वो 7 जनवरी को हुआ था और वहाँ पे इंटरव्यू करवाए गए थे। 4 मेन स्टेट्स में कराए गए थे, राजस्थान में, मुंबई में, कोलकाता में, और एक साइड जो साउथ का कोई एक स्टेट था वहाँ पर ही 4-5 जगह पर हुए थे। ठीक है, तो उनमें मेरा मुंबई में मेरा नंबर आया था। तो मेरा जो इंटरव्यू था 2017 वाला 1 जून 2017 को मेरा इंटरव्यू हुआ था मुंबई में। ठीक है, तो इंग्लिश इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और मैं आपसे क्यों बार बार कह रही हूँ कि आप हिंदी का डेमो तैयार करो तो इंग्लिश में भी करो, इंग्लिश को प्रिपेयर करो तो अच्छे से करो। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ये लेसन मिल चुका है और ये लेसन मुझे मिला था मेरे इंटरव्यू से ही। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो आप लोग अब मेरी वीडियोस देखते हो और आप आगे जा करके केवीएस पीआरटी का इंटरव्यू फेस करने वाले हो, टीजीटी पीजीटी कोई भी अगर आप इंटरव्यू फेस करने वाले हो, तो जो प्रॉब्लम मुझे हुई वो आप लोगों को ना हो। आप उससे पहले ही ओवरकम करके जाओ ताकि सिचुएशन अगर आपके ऊपर एकदम से आती है तो आप उसको टैकल कर पाओ। ठीक है, देखो इंटेलिजेंट वही होता है जो खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है, बट रियल में इंटेलिजेंट कौन है, जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है। तो आपके साथ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ना, तो आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए आगे के लिए कि क्या होगा क्या नहीं, बट आप पहले से ही खुद को प्रिपेयर करके रखो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि 2017 वाला इंटरव्यू जो कैसे हुआ था। 2019 वाला इंटरव्यू आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। 2017 में देखो मेरे को चांस मिल गया था, डाइट भी मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, मेरा रिजल्ट नहीं आया था डाइट का, और सीटेट तो फर्स्ट सेकंड ईयर वाला मान लिया जाता है, तो इस वजह से वो फॉर्म मैंने भर पाया और मतलब तुरंत ही डाइट से निकलते ही मेरे को मौका मिल गया था एग्जाम देने का, और टचवुड रिटर्न एग्जाम क्लियर भी हो गया, जबकि उस टाइम पे मुझे आज सच इतनी कोई नॉलेज नहीं थी, बट वो एग्जाम मेरा क्लियर हो गया था। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो मेरी सिस्टर है 2011 में, वो उसने केवीएस क्लियर करा था, तो उनका नंबर आया था बुलंदशहर में, क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे उनके, 60 में से 56 मार्क्स थे, तो और रिटर्न में अच्छे थे, तो रैंकिंग उनकी अच्छी थी, तो उनको पास का ही, दिल्ली के पास ही यूपी में बुलंदशहर, वहाँ पे पोस्टिंग मिल गई थी 2011 में। और 2013 में उनका आया था नंबर बेंगलुरु में। 2011 में उन्होंने ज्वाइन नहीं करा और 2013 में ज्वाइन करा। 52 मार्क्स थे तब उनके इंटरव्यू में, तो उनको वहाँ पे पोस्टिंग मिली, बट उन्होंने वो भी ज्वाइन नहीं करी क्योंकि तब तक उनका नंबर आ गया था दिल्ली में GTPL-SB में प्राइमरी टीचर में। ठीक है, तो उस टाइम पे अब आप देखो जिस बंदी का मतलब नंबर आ रहा है, नंबर ऑलरेडी वो क्लियर कर चुकी है, तो उसने मेरे से कहा था, मेरी खुद की सिस्टर है, देखो कोई गलत तो एडवाइस देगा ही नहीं, है ना, खुद की बहन को कोई गलत एडवाइस नहीं देगा। तो मेरी सिस्टर का साफ साफ कहना ये था कि देख लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं होता, ज़रूरी नहीं है तुझे इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, नहीं तो हिंदी में इंटरव्यू दे, इंग्लिश में इंटरव्यू दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जो जो वो पूछे वो तुम्हें आना चाहिए, पढ़ाने की स्किल तुम्हें आनी चाहिए, डेमो तुम बहुत बढ़िया दे दो, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी कवर हो जाती है उससे अगर तुम डेमो बहुत अच्छा दे दोगे। ठीक है, तो मेरे पास तो कोई ऐसा दिमाग में लैंग्वेज का बैरियर था ही नहीं कि हाँ मुझे लैंग्वेज में प्रिपेयर करना है, उसमें नहीं। दीदी ने बोला कि आप करके जाओ, हिंदी में करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप डेमो अच्छे से देना, पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन करना, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना अपनी वॉइस में, लेवल में। तो मैं इस तरीके से प्रिपेयर करके गई थी। ठीक है, एक उस टाइम पे भी सबसे ज़्यादा हुआ मुझे लैंग्वेज का ही था, क्योंकि मैं 10th तक भी हिंदी मीडियम से हूँ, डाइट भी मैंने हिंदी में ही करी है, तो लैंग्वेज का मैंने इतना सोचा नहीं, और जब मुझे पता चला कि हिंदी में प्रिपेयर कर सकते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बहुत अच्छे से मैं प्रिपेयर करके गई थी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, बट 2017 में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में पहली बार इंटरव्यू दिल्ली के बाहर हुए, मीन्स अलग अलग स्टेट में, दिल्ली के ही बच्चों का, किसी का इंटरव्यू राजस्थान पढ़ रहा है, किसी का कोलकाता पढ़ रहा है, किसी का मुंबई पढ़ रहा है, तो मेरा इंटरव्यू पड़ा था मुंबई में।
और 1 जून को पड़ा था मेरा इंटरव्यू, 1 जून को था, और 1 जून की पहली शिफ्ट का पहला ही इंटरव्यू मेरा था। तो ये मुझे पता कैसे चला, क्योंकि जो वो PDF आई थी 28 मई से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे 2017 में, तो वो जो PDF आई थी ना उसमें टाइमिंग लिखी होती है कि तुम्हारा इंटरव्यू 9 से 12 की शिफ्ट में है, या 12 से 3 में, या 3 से 6, 3 शिफ्ट में उस टाइम पे इंटरव्यू चलते थे। तो मेरा 9 बजे की शिफ्ट में 1 जून को 9 बजे वाली शिफ्ट में ही पहला ही नाम मेरा लिखा था, यानी मैं समझ चुकी थी कि पहला इंटरव्यू मेरा है, ठीक है। इसके साथ ही क्या था, उस टाइम पे मतलब और 3-4 दिन पहले ही इंटरव्यू वगैरह देखने के बाद मतलब लोगों के रिस्पांस मिलते हैं ना, रिव्यू लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आपने KVS के इंटरव्यू का, रिटन एग्जाम का रिव्यू लेना शुरू करा, पेपर कैसा आ रहा है क्या नहीं, तो सेम मेरे साथ भी था। मैंने लोगों से पूछना शुरू करा कि पेपर कैसा आ रहा है, कैसे इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं। तो जिनका दिल्ली में जो मेरे साथ थे उनका इंटरव्यू पड़ा था राजस्थान में, उनसे मैंने पूछा तो कह रहे बहुत सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसी कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, कुछ इतना टफ नहीं है, सब था। और लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं था, राजस्थान में कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं था, आप किसी में भी दो। जयपुर में आपके इंटरव्यू थे तो ऐसा सस्ता, तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला, ठीक है। बट एक बात उन्होंने बोली थी कि पहले जो इसके इंटरव्यू होते हैं ना, जैसे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के जिनके इंटरव्यू होते हैं उनको बहुत लंबा खींचते हैं, मीन्स बहुत देर तक उनका इंटरव्यू चलता है, बहुत देर तक पूछते हैं, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा तक ले लेते हैं। फिर जैसे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं ना, बच्चे बोर होते रहते हैं, तो फिर वो बाद वाले बच्चों को 5 मिनट में, 10 मिनट में ऐसे करके भेज देते हैं। तो मैंने ये सुना था, तो इस हिसाब से मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करा कि हाँ भाई मेरे से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, और मेरे को उनको टैकल करना है, किसी ना किसी तरीके से उनको टैकल करना है, जवाब देना है। और मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें पूछी जा रही थी उनको प्रिपेयर करके लेके जा रहे थे, तो ये था, ठीक है। तो इंटरव्यू में जाते हैं देने मुंबई में, तो एज एक्सपेक्टेड मेरा इंटरव्यू फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मैं सोच के गई थी कि बहुत देर तक चलने वाला है। तो जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो उन्होंने बोला कि कोमल आप अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट करा तो उन्होंने बीच में इंटरप्ट कर दिया कि इंट्रोडक्शन तो बताओ कि लाइक आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके कोई अचीवमेंट हो तो वो आप बताओ, ठीक है। तो ये छोटी मोटी सी लाइन थी। मेरे को क्या है, डाइट में ना इंटर डाइट कॉम्पिटिशन होता है, मीन्स दिल्ली में ना 9 गवर्नमेंट डाइट है और 18 उस टाइम पे शायद प्राइवेट डाइट से, तो सबके बीच में ना इंटर डाइट कॉम्पिटिशन होता है पूरी दिल्ली में। तो उस इंटर डाइट कॉम्पिटिशन में ऐसे राइटिंग में फर्स्ट आई थी, तो आई थॉट कि दैट टाइम पर वो की एक अचीवमेंट है, तो मैंने उनको बता दिया। फिर उन्होंने थोड़ा सा डाइट कॉम्पिटिशन के बारे में पूछा, वो बता दिया। तो ये सब थोड़ा सा इंग्लिश में हुआ, मैंने बता दिया। इसके बाद क्या उन्होंने ना जनरली क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करे क्लास से रिलेटेड, कि मीन्स अगर आप एज अ टीचर हो और आप वहाँ पे क्लास में बच्चे को संभाल लोगे तो आप कैसे संभालोगे। तो मुझे लैंग्वेज का कुछ इतना थी ना, मैंने क्या करा, आंसर देना स्टार्ट करा हिंदी में, मैंने हिंदी में बोलना स्टार्ट करा। सो एक मैम थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे इंटरप्ट करा कि कोमल वाई आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, वाई आर यू स्पीकिंग इन हिंदी, यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश। सो दैट टाइम आई वॉज कन्फ्यूज, लाइक इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि मेरा तो दिमाग में दूर दूर तक कहीं था ही नहीं कि भाई इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, ना मैंने कुछ प्रिपेयर करा, ना हैबिचुअल, ना हिंदी में इंग्लिश मीडियम से कभी कुछ पढ़े हुए। तो मैम ने बोला कि नहीं आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो टूटी फूटी इंग्लिश से स्टार्ट करा। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा कि मीन्स मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एज ज़्यादा मेरी नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि आप हो अभी 18-19 साल की आप हो और आपको पूरी क्लास दे दी जाए संभालने के लिए, उसमें 20 बच्चे, 30 बच्चे, 35 बच्चे होंगे, तो आप उनको कैसे संभालोगे, ठीक है। सो मैंने मैम को बोला कि मैम देखो मैंने डाइट करी है, तो डाइट में हमको यही सिखाया गया है कि बच्चों को कैसे टैकल करना है, ठीक है, उनको हैंडल कैसे करना है, उनको कैसे सिखाना है, तो यही सब मैंने सीखा है। तो उन सारी चीज़ों का, उन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके आई कैन हैंडल क्लास इजीली। सो देन ओके शी कन्विंस्ड, या ओके इट्स ओके। देन एक सर ने एक क्वेश्चन और पूछा, तो मैंने फिर से हिंदी में रिप्लाई करना स्टार्ट करा, ठीक है, क्योंकि नहीं बना पा रही थी मैं सेंटेंस उस टाइम पे, और मैंने फिर से इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करा। तो सर ने बोला कि नहीं यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश। तो मैंने सर को बोला कि सर एक्चुअली I can understand in English, but you are saying, but I am not able to speak in English. But you are saying in English, I can't speak. So sir said, you should try. You can't speak in English, it's okay, but you should try. Means आपको try करना चाहिए और आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए। तो फिर ठीक है, फिर थोड़ा बहुत बोलना शुरू करा इंग्लिश में, टूटी फूटी इंग्लिश, बट दैट टाइम इट वॉज क्लियरली विजिबल दैट आई एम मेकिंग सेंटेंस इन माई माइंड एंड देन आई एम स्पीकिंग, देन आई एम मेकिंग इन सेंटेंस इन माई माइंड, देन आई एम स्पीकिंग। इट वॉज क्लियरली विजिबल बाय पैनल, बट दे डिड नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन, they were just sitting and they were what I am doing, they were looking at me, just nothing else they were doing. Okay, so after that तीसरी बार उन्होंने मुझे टोका, मीन्स उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये कि मैं कैसे इंग्लिश में करूं, क्योंकि इंग्लिश से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था।
11th-12th में मैंने साइंस साइड भी सिर्फ इसलिए नहीं ली थी क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में होती है, ठीक है, और उस बच्चे को एकदम से इंग्लिश में बोलना पड़ेगा सब, तो कैसे मैनेज होगा। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा मैं नर्वस हो गई थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं कैसे करूँ। और फिर उन्होंने, सर ने मुझे तीसरे बार टोका। मीन्स आप समझ रहे हो एक इंटरव्यू चल रहा है, 10-12 मिनट का वो टाइम पीरियड है, उसमें ही आपको सामने वाला पैनल जो है आपको 3 बार टोक दे कि आप इंग्लिश में ही बोलो, क्योंकि मैं बार बार हिंदी में बोल रही थी, ठीक है। तो 2 बार वो मुझे ऑलरेडी टोक चुके थे। तीसरी बार मैम ने बोला कि आप इंग्लिश का कोई लेसन प्लान डिलीवर करके दिखाओ। तो मैंने, अब हमारा क्या होता है, हिंदी मीडियम में हम इंग्लिश भी क्या करते हैं, हिंदी से ही पढ़ते हैं। तो इंग्लिश मीडियम का जो इंग्लिश का डेमो मुझे डिलीवर करना था, तो मैं इंग्लिश के डेमो में भी हिंदी में बोलने लग गई, ठीक है। मतलब इंग्लिश का लेसन प्लान है और मैं उसमें हिंदी में बोल रही हूँ, जनरली ऐसा नहीं होता। देन मैम इंटरप्ट अगेन कि कोमल, यू आर डिलीवरिंग अ लेसन प्लान ऑफ इंग्लिश, सो यू हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश। नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ विल यू मैनेज क्लास, हाउ विल यू मैनेज अस, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, योर सेंटेंस शुड बी वेरी सिंपल। मैम ने मीन्स थोड़ा सा कन्विंस करा, समझाया कि आप कर सकते हो और आप करो, मीन्स आप हमें पढ़ा के दिखाओ, और आपको मैनेज करना है कि आप अपनी क्लास में अगर हो तो आप मैनेज कैसे करोगे और कैसे सारी क्लास की सारी चीज़ें देखोगे, और आपको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। ये तीसरी बार था जब मुझे पैनल की फैकल्टी ने टोका था कि कोमल आप इंग्लिश में बोलो। इससे पहले 2 बार सर बोल चुके थे, 3rd टाइम टीचर ने बोला, ठीक है। दैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि अब जो भी हो, मीन्स मुझे ये था ना कि मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो गलत बोलूँगी, हिंदी में बोलूँगी तो मैं सही बोलूँगी, मैं कर लूँगी अच्छा, बट अगर मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा तो मैं गलत ही बोलूँगी, गलत ही निकलेगा। बट उस टाइम पे ना मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ जा रही थी, तो जितना भी गैप था मैंने सोचा कि अब हिंदी हो इंग्लिश हो जो भी है मैं बोलूँगी इंग्लिश में ही, चाहे गलत हो चाहे सही हो, डजेंट मैटर, बट नाउ आई विल ओनली स्पीक इन इंग्लिश। सो दैट टाइम आई स्टार्ट टू डिलीवर नाउन। तो आपको पता है किसी भी टीचर का जो डेमो लेसन होता है वो सबसे पहले नाउन होता है, इंग्लिश में बहुत आसान है नाउन पढ़ाना। सो आई स्टार्टेड बाय अ गेम, नेम नंबर प्लेस एनीथिंग, होता है ना, इस सेम लेटर से आपको एक नाम लिखना है, एक एनिमल का नाम लिखना है, एक थिंग का नाम लिखना है, एक प्लेस का नाम लिखना है। तो मैंने उससे स्टार्ट करा, तो मैम समझ गई कि भाई इसको आता है, मीन्स ये कर लेगी, इसमें नाउन बहुत आसान है। तो मैम ने कहा ओके, यू ऑलरेडी प्रिपेयर दिस डेमो, आई सेड यस। तो मैम से ओके, आई एम गिविंग यू टॉपिक, नाउ यू विल टीच दिस। आई सेड ओके मैम, देन गिव मी। मैम गिव मी टॉपिक ऑफ एक्शन वर्ब. Action verb is a topic. You know what is action verb, what are the action verbs. So she gives me. I said okay. Then I started to teach, but that time I was not writing in blackboard. Ma'am said, will you not write in blackboard? No. I said, ma'am, yes, I will write. Then I go to blackboard and I started to write, and I was writing like when I was those action words, when I was explaining to the children, I was doing the same, like I was crying, means I am explaining them that I am crying. So literally that time I was showing that yes, I am crying, and I was writing on blackboard too, I am crying, I am laughing. So I was laughing that time. Yes, I am jumping. So that time I was jumping. So what here I want to say that what exactly which I am doing there, I was writing too and I was doing too. ठीक है. सो इट वॉज अ गुड, मैम इम्प्रेस हो गई, वो लग गया था कि हाँ ठीक है हो सकता है, बट उस टाइम भी टूटी फूटी इंग्लिश थी, एंड मीन्स समझ ही नहीं आ रहा था ना क्या करना है, बच्चों को समझाना कैसे, और इंग्लिश में भी बोलना था। तो मैं बोल रही हूँ आई एम क्राइंग तो मैं रो रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आई एम जंपिंग तो मैं जंप कर रही हूँ। तो मैम कह रही हूँ ओके ओके सिट कम। मैम ने बिठाया, देन वन सर सेड विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, आई सेड मैथ्स। तो सर कह रहे कि नहीं तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं, बच्चों को तुमको पढ़ाने में क्या मजा आता है। सो आई अगेन सेड यस सर मैथ्स, आई एम कंफर्टेबल इन मैथ्स। सो sir said okay, then give me a demo of maths. So then I started a demo and I gave a demo of multiple and factor. It is a 4th class topic, if you know in NCERT it is already given. So multiple and factor, it is a 4th class. So I started by a game, odd and even, you know. So I started, then only after 2 or 3 minutes they can okay come and sit down. Then I sat again. Then उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आप ब्लैक बोर्ड की तरफ जाओ, और उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए वोकैबुलरी लिखने के लिए दी कि आप वोकैबुलरी लिख के दिखाओ। तो कुछ वर्ड दिए थे, विवंडना है ना, विवंडना एक वर्ड होता है, वो दिया लिख के दिखाओ, वो ठीक था। एक वर्ड दिया रिसिप्ट, जैसे हम रिसिप्ट करते हैं ना, RICEIPT, तो रिसिप्ट एक वर्ड दिया, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, ठीक है। और इस तरीके से 3-4 वर्ड थे, एक एग्जैक्टली मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे, उन्होंने वो लिखने के लिए दिए। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि बिठाया, और मतलब मुझे ना उस टाइम पे ये ना लग रहा है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ ना तो लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा टाइम का है, बट उस टाइम पे पता है टाइम कहाँ जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था। मैं अभी वहाँ के एक सेकंड को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बट उस टाइम पे लग रहा था कि टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, और उस टाइम पे बस यही था कि इन्होंने 3 बार टोक दिया कि इंग्लिश में मत बोलो, तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव
इम्प्रेशन पड़ा होगा। बट यस, मैंने किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं करा कि नहीं मैम मैं नहीं करूँगी ये वो, नहीं। फिर उन्होंने जनरली क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसे लिखना नहीं पसंद, ठीक है, लिखना नहीं पसंद, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसको लिखना नहीं पसंद, तो आप क्या करोगे? तो मैंने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में आंसर करा कि अगर उसको लिखना नहीं पसंद ना, देन आई विल गिव हिम चैलेंजेस। लाइक अगर कोई बच्चा है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है तो वो चाहेगा कि वो क्लास में आगे रहे, तो जब उसको चैलेंज मिलेगा तो वो लिखेगा भी, ठीक है। तो ये मेरा उस टाइम की थोड़ी सी सोच थी। तो मैंने मैम को बोला कि मैम मैं उसको ऐसे ऐसे करूँगी। एक क्वेश्चन ये था। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने बुक से जो होता है ना, लैटिट्यूड लाइन्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन्स क्या होती हैं, उनको जस्ट एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ही मांगी थी कि ये क्या होती हैं, जस्ट टू नो दैट कि मेरे को पता है या नहीं। तो उस टाइम पे बता दिया था और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है आप जा सकते हो। तो यही था। तो ये पूरा जो इंटरव्यू है मैंने आपके साथ क्यों शेयर करा है, ताकि आपको पता चले कि इंटरव्यू में इंग्लिश की भी होती है वैल्यू। आपको नहीं पता आपका इंटरव्यू कहाँ पड़े, पैनल में कहाँ का लोग बैठे हैं, किस स्टेट का लोग बैठे हैं, आपके पैनल में कौन से पढ़े, क्योंकि इसमें लक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मान लो सब हिंदी आती है, फिर हिंदी में आप दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पैनल में कोई नॉर्थ का बैठा है, कोई साउथ का बैठा है, उसको हिंदी आती ही नहीं है, तो उसको कैसे समझाओगे? तो उसको समझाने के लिए आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए। और मुंबई में तो सारी ही फैकल्टी थी जो कह रही थी इंग्लिश में ही बोलो, इंग्लिश में ही बोलो, उन्हें हिंदी नहीं सुनना था। तो नेक्स्ट टाइम 2019 वाले इंटरव्यू के लिए अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं इंग्लिश प्रिपेयर करके गई थी कि हाँ, नाउ आई एम रेडी, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, इफ सिचुएशन विल कम लाइक दिस देन आई कैन। बट उस टाइम पे तो फैकल्टी ने बोल दिया कि आपको जिसमें बोलना है बोलो, आप हिंदी में बोलो, आप इंग्लिश में बोलो। तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में ही थी ऑब्वियसली, तो मैंने उसमें हिंदी में इंटरव्यू दिया। बट इस टाइम पे सिचुएशन जिसके लिए मैं रेडी भी नहीं थी, मेरे को इंग्लिश में देना पड़ा। तो यही सिचुएशन को देखते हुए मैं आपको बोलती हूँ कि नहीं पता कब कहाँ कैसे क्या हो जाए, तो अपने आप को हमको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा दोनों ही कंडीशन के लिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि इस बार जब आपने केवीएस का फॉर्म फिल करा है तो उसमें साफ साफ लिखा है कि आपकी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी कमांड होनी चाहिए। तो जिन बच्चों को इंग्लिश आती है उनको हिंदी पे वर्क करना पड़ेगा, और जिनको हिंदी आती है उन पे इंग्लिश में वर्क करना पड़ेगा। एटलीस्ट यू हैव टू स्पीक इन बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस, यू कैन गिव डेमो। और अभी ध्यान रखना, अगर आप हिंदी का डेमो दे रहे हो तो हिंदी में ही बोलना, और इंग्लिश का डेमो दे रहे हो तो इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था 2017 का, जिसके थ्रू मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि इंग्लिश भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।